दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नए साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों नए साल की पहली मंडे नाइट रो जिसको WWE ने डे 1 का नाम दिया था वो वाकई में काफी तगड़ी निकली, क्योंकि नए साल की पहली ही मंडे नाइट रो में हमें द पीपल्स चैंपियन द रॉक का रिटर्न देखने को मिला, जिसमें द रॉक ने द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल पर काफी तगड़ा अटैक करके एक तरह से रोमन रेंस से लड़ने का संकेत दे दिया है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत हम करते हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच से, जो कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए था, जो कि एक मेन इवेंट मैच था। दोस्तों सबको लग रहा था कि शायद इस बार तो ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को हराकर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम कर ही लेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी तक सेथ रॉलिंस के जितने भी अपोनेंट हुए हैं उनमें ड्रू मैकिंटायर ही सबसे तगड़ा अपोनेंट हुआ है सेथ रॉलिंस का, जिसको देखकर लगता है कि शायद ये बंदा सेथ रॉलिंस को हरा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि क्राउन ज्वेल के साथ साथ सेथ रॉलिंस ने डे 1 के अंदर भी ड्रू मैकिंटायर को हराकर ये साबित कर दिया कि अभी सेथ रॉलिंस से उसकी चैंपियनशिप को छीनना इतना आसान नहीं है। दोस्तों मैच काफी तगड़ा था और दोनों ही सुपरस्टार ने एक दूसरे को मैच में बराबर की टक्कर दी, लेकिन मैच के एंड में डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ MITV लेकर आ जाते हैं और MITV से सेथ रॉलिंस पर काफी जोरदार अटैक भी कर देते हैं। और उस टाइम सबको लग रहा था कि शायद आज MITV कैसिन हो जाएगा और डेमियन प्रीस्ट न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज के मंडे नाइट रो डे 1 नाम से एक स्पेशल रो थी, तो सबको लग रहा था कि इस मैच में भी कुछ स्पेशल होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सेथ रॉलिंस के अलावा एक पावर हाउस रिंग के बाहर था जिसका नाम है ड्रू मैकिंटायर, जो कि एक तगड़ा पुश डिजर्व करता है, लेकिन अभी WWE उसे तगड़ा पुश नहीं दे रही। दोस्तों ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट को एक जोरदार क्लेमोर किक लगा देते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो को भी उठाकर पटक देते हैं और उनके MITV को कैसिन नहीं होने देते। लेकिन दोस्तों साथ ही में ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को भी एक जोरदार क्लेमोर किक लगा देते हैं, जिसके बाद सबको लग रहा था कि अब तो ड्रू मैकिंटायर जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों पिन करते टाइम सेथ रॉलिंस अपने पैर से रिंग की रस्सी को छू देते हैं, जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रिंग के बाहर टेबल के ऊपर सेथ रॉलिंस को बॉडी स्लैम लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस तभी ड्रू मैकिंटायर के बॉडी स्लैम को पेडिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं और उसी टाइम ड्रू मैकिंटायर को रिंग के अंदर ले जाकर एक जोरदार कर्ब स्टॉप लगाकर पिन कर देते हैं और उसके बाद सेथ रॉलिंस फिर से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। तो दोस्तों सेथ रॉलिंस की जीत से ये तो साबित हो गया है कि अभी WWE ने पूरा प्लान कर रखा है रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक के मैच का। दोस्तों अगर हम बात करें द रॉक के रिटर्न की, तो उससे पहले अनाउंसर ने बताया कि आज की मंडे नाइट रो डे 1 नाम से स्पेशल है, तो आज की मंडे नाइट रो में किसी फॉर्मर WWE चैंपियनशिप की अपीयरेंस देखने को मिलेगी और उसी टाइम जिंदर महल की एंट्री होती है, जिसको देखकर WWE की ऑडियंस काफी गुस्सा हो जाती है। दोस्तों जिंदर महल आते हैं और अपनी तारीफों के पुल बांध देते हैं कि वो फॉर्मर WWE चैंपियन हैं और वो फ्यूचर के भी WWE चैंपियन बनने वाले हैं। टॉप 50 WWE चैंपियन की लिस्ट में भी जिंदर महल का नाम आता है और ये सब सुनकर WWE की ऑडियंस जिंदर महल को बू करने लगती है और तभी दोस्तों जिंदर महल US का मजाक भी बना देते हैं। लेकिन तभी दोस्तों द रॉक का एंट्रेंस थीम प्ले होता है, जिसको सुनकर WWE की ऑडियंस खुशी के मारे नाचने लग जाती है और दोस्तों बतिस्ता का नहीं, ब्रॉक लेसनर का नहीं, बल्कि द रॉक का रिटर्न होता है और उसके बाद काफी देर तक जिंदर महल और द रॉक के बीच में प्रोमो बैटल होता है, जिसमें द रॉक जिंदर महल की हालत खराब कर देते हैं और फिर जिंदर महल को गुस्सा आ जाता है और वो द रॉक के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। लेकिन द रॉक के सामने जिंदर महल ज्यादा देर तक नहीं टिकते, क्योंकि द रॉक एक स्पाइन बस्टर और पीपल्स एल्बो के साथ जिंदर महल को चारों खाने चित कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों द रॉक कहते हैं कि उन्हें भूख लगी है और उन्हें खाना खाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, बूथ में, बार में या फिर हेड ऑफ द टेबल में। और हेड ऑफ द टेबल बोलकर दोस्तों द रॉक ने रोमन रेंस के खिलाफ मैच को एक तरह से टीज कर दिया है। तो दोस्तों क्या वाकई में रेसलमेनिया 40 के अंदर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलने वाला है? और अगर ऐसा होगा तो फिर कोडी रोड्स का अपोनेंट कौन होगा, ये देखना भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।